10 नवंबर को रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से सरकार ने पूछा था कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। चीफ जस्टिस ने नाम सुझाया जस्टिस संजीव खन्ना का। सीनियरिटी में जस्टिस खन्ना का ही नंबर आता है। ये लगभग पक्का है कि जस्टिस संजीव खन्ना ही अब सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। उनकी कुर्सी बाकी जजों से जरा ऊंची हो जाएगी, जिस पर अभी चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ बैठ रहे हैं। हालांकि कार्यकाल बहुत छोटा होगा, केवल 6 महीने का होगा, जो 13 मई 2025 तक रहेगा। मई में एक और नए चीफ जस्टिस आएंगे, पदभार संभालेंगे। तो फिलहाल चर्चित चेहरा के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे जस्टिस संजीव खन्ना की खास कहानी के बारे में और उनके सफर के बारे में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। चीफ जस्टिस पद से रिटायर होने से पहले चीफ जस्टिस ने बड़ा क्रांतिकारी काम किया। कोर्ट कचहरी की आइकॉनिक स्टैच्यू लेडी ऑफ जस्टिस बदल दिया। कोर्ट में रखी जाने वाली न्याय की देवी या लेडी ऑफ जस्टिस की आंखों पर काली पट्टी बंधी होती थी, इसीलिए कहा जाने लगा कानून अंधा होता है। दाएं हाथ में तराजू और बाएं हाथ में तलवार होती है। चंद्रचूड़ ने जाते जाते लेडी ऑफ जस्टिस की आंखों से काली पट्टी हटवा दी। एक हाथ में तराजू रहने दिया, दूसरे हाथ में संविधान की किताब दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना जब 11 नवंबर को चीफ जस्टिस का चार्ज लेंगे, तब कानून अंधा नहीं रहेगा। जब कानून अंधा होता था, तब भी जस्टिस संजीव खन्ना के फैसले खुली आंखों से हुए। सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे केस आते हैं जिनके फैसलों का बड़ा राजनीतिक असर होता है। सोशल मीडिया के दौर में कोर्ट को अच्छे बुरे फैसले के लिए सुनना भी पड़ता है। कभी सरकार नाराज, कभी विपक्ष नाराज, कभी जस्टिस संजीव खन्ना के फैसले से सरकार खुश भी हुई और झटके भी खाई। ऐसी ही विपक्ष के साथ भी हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना के करियर की खास बात यह है कि वो कभी किसी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं रहे। बहुत सारे जज सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस खन्ना उन जजों में से होंगे जो किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए प्रमोट किए गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से ठीक पहले जस्टिस खन्ना ने कुछ ऐसे फैसले दिए जो बीजेपी और सरकार को चुभने वाले थे। ऐसा माना जाता है कि सरकार और बीजेपी की शह पर ईडी सीबीआई ने मुकदमे के जाल में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे विपक्षी नेताओं को फंसाया। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक जमानत के लिए महीनों तक तरसे केजरीवाल, सिसोदिया। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जमानत की याचिकाएं केस जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में पहुंची तो खेल हो गया। जस्टिस संजीव खन्ना ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत देकर चौंका दिया था। शर्त थी कि चुनाव प्रचार खत्म होते ही केजरीवाल को वापस जेल लौटना होगा। केजरीवाल ने यही किया। बाद में उनकी ही बेंच ने नियमित जमानत दे भी दी। जस्टिस संजीव खन्ना ने पहले मनीष सिसोदिया को, फिर अरविंद केजरीवाल को जमानत देकर जेल से रिहाई करा दी। जस्टिस खन्ना के फैसले ईडी के लिए झटका साबित हुई। जस्टिस खन्ना ने सिसोदिया को जमानत देते हुए लाइन खींच दी कि पीएमएलए केस में देरी हो रही है तो ये जमानत का आधार हो सकती है। केजरीवाल, सिसोदिया के मामलों में ईडी यही कर रही थी। जेल में डालकर केस की फाइल दबाकर बैठी थी। कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो जस्टिस खन्ना ने जमानत पर रिहा करने का ऑर्डर दे दिया। जस्टिस संजीव खन्ना चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ कई ऐसी संवैधानिक बेंच में साथी जज रहे जिसने देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले कड़क फैसले दिए। लोकसभा चुनाव से पहले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना समेत 5 जजों की बेंच ने बीजेपी को इस फैसले से झटका दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है। लोकसभा चुनाव से पहले चंदा जुटाने की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर हमेशा के लिए ताला लग गया। इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को माना गया, जिसने इसके लिए खूब पैसे जुटाए थे। बिल्किस बानो रेप केस में भी जस्टिस संजीव खन्ना के स्टैंड ने भी चौंकाया। बिल्किस के बलात्कारियों को गुजरात सरकार ने रिहा किया था। जब सरेंडर करने का आदेश निकला तो दोषी सुप्रीम कोर्ट आए कि छूट बरकरार रखी जाए। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने याचिका सुनने से ही मना कर दिया। मुंबई के पहले प्राइवेट कॉलेज ने सर्कुलर निकाला कि कैंप में हिजाब पहनने की मनाही रहेगी। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ये कहते हुए सर्कुलर पर रोक लगा दी कि अगर इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था को उजागर ना करने का था तो तिलक बिंदी पर बैन क्यों नहीं लगाया। बेंच ने कहा छात्राओं को ये चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो क्या पहने क्या नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से विपक्ष को झटका इसीलिए लगा कि उन्होंने ईवीएम वीवीपैट को लेकर शिकायतों दावों को खारिज कर दिया।
विपक्ष के नेता मांग कर रहे थे कि वीवीपैट पर्चियों को 100% ईवीएम वोटों से करना चाहिए मिलान। जस्टिस खन्ना की बेंच ने इसे नामंजूर करते हुए चुनाव आयोग की चली आ रही व्यवस्था पर ही मोहर लगा दी। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना वाली बेंच ने विपक्ष को एक और झटका दिया जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसलों को सही माना। 1960 में जन्मे जस्टिस खन्ना 64 साल के हैं। अगले साल 65 के होने पर रिटायर हो जाएंगे। दिल्ली में जन्मे, दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से फिर पढ़े और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पढ़े। दिल्ली में ही प्रैक्टिस की, दिल्ली के ही जज बने। जजों के परिवार में जन्मे तो आज सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहे हैं। उनके पिता देवराज खन्ना और चाचा हंसराज खन्ना दोनों जज रहे। जस्टिस देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज रहे। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में बतौर वकील रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहां उस पद तक पहुंचे जहां तक पहुंचना हर लॉ प्रैक्टिशनर का सपना होता है। ये सफर शुरू हुआ था दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट से। संजीव खन्ना एक्सपर्ट बने कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, टैक्स लॉ और क्रिमिनल लॉ में। लंबे वक्त तक इनकम टैक्स के स्थायी वकील बनकर वकालत भी की। करियर में बड़ा बदलाव शुरू हुआ 2005 में। दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने, अगले साल स्थायी जज बन जाएंगे। 13 साल में दिल्ली हाई कोर्ट जज से सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। 2018 को तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। 2019 से 2024 के बीच जस्टिस संजीव खन्ना देश के चीफ जस्टिस तक पहुंच गए। तो चर्चित चेहरा के इस खास एपिसोड में जस्टिस संजीव खन्ना पर बनी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।